गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस चैप्टर का जो सेकंड सेशन है, जो सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि देखो, पिछले सेशन में हम लोग क्या सीखे थे कि खाना क्या है, ठीक है, फूड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, फूड का सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से फूड हम लोगों को मिलता है। एक प्लांट वाला सोर्सेस था, एक एनिमल वाला सोर्सेस था, ठीक है। और डिफरेंट जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं, वो डिफरेंट फूड आइटम का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, किस चीज़ों से वो सब खाना मतलब प्रिपेयर करते हैं हम लोग, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, तो आज इस चैप्टर में और थोड़ा बहुत ही बाकी है, ज़्यादा चीज़ बाकी नहीं है डिस्कस करने को। मैक्सिमम डिस्कशन उस वीडियो में हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हम लोग मालूम है हम लोगों को, तो वो जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या खाता है, ठीक है। क्योंकि फूड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या एनिमल्स है। प्लांट जैसा इम्पोर्टेंट सोर्स था फूड का, वैसे भी एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या खाता है, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट। देखो, एनिमल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके का खाना कंज्यूम करता है। अब ये डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर कि वो एनिमल कौन सा एनिमल है, ठीक है। वो काव अगर एनिमल होगा मान लो, तो उसका खाने का जो तरीका है वो अलग है, उसका खाने का जो फूड आइटम्स है वो अलग होगा। अब जैसे मान लो अगर टाइगर हो, तो उसका भी खाने का तरीका, खाने का जो चीज़ है वो अलग होगा। तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली एनिमल के ऊपर कि वो कौन सा एनिमल का बात हो रहा है, ठीक है। देखो, तुम लोग का बुक में एक चार्ट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है नेम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, और राइट साइड में लिखा हुआ है फूड द एनिमल्स ईट, कौन सा एनिमल कौन सा खाना वो खाता है, ठीक है। तो चार्ट हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं कि देखो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नेम ऑफ द एनिमल, कौन सा एनिमल का बात कर रहा है, ठीक है, और ये कौन सा खाना खाता है, फूड द एनिमल ईट्स, ठीक है। अच्छा, पहला दिया है देखो बफालो, पहला एनिमल जो दिया है ये है बफालो। तो बफालो कौन सा खाना खाता है, जनरली ग्रास, मोस्टली बफालो खाता है घास, ठीक है, ग्रास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रेन्स भी खाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑयल केक ये भी खाता है, ये सब बफालो को खाना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, बफालो वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बफालो खाता है, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, उसके बाद ग्रेन्स भी खाता है, ठीक है, हे भी खाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है कैट, बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली का सबसे मनपसंद खाना कौन सा है, मिल्क। सभी को पता है कि बिल्ली का सबसे मनपसंद खाना है मिल्क, ठीक है। उसके बाद मिल्क के बाद कौन सा खाना उसको अच्छा लगता है, फिश, मछली, ये तो फेवरेट है कैट का, बिल्ली का, ठीक है। अच्छा, तो मेनली ये, और छोटा छोटा एनिमल भी कभी कभार वो खा लेता है, छोटा छोटा एनिमल, उससे छोटा जो एनिमल है वो भी कभी कभी खाता है, लेकिन मोस्टली फेवरेट फूड है कैट का मिल्क और फिश, ठीक है। अच्छा, देखो कैट के बाद दिया है रैट, चूहा, ठीक है। चूहा क्या क्या खाता है, चूहा भी देखो, अगर इंसेक्ट्स मिलेगा उसका, छोटा इंसेक्ट्स, तो वो खा लेगा चूहा, ठीक है। छोटा इंसेक्ट्स अगर चूहा को मिलेगा तो वो भी वो खाएगा, मेन फेवरेट फूड है चूहा का। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है लायन, लायन का तो फेवरेट फूड क्या है, ये तो लायन तो प्लांट नहीं खाएगा, दूसरे किसी एनिमल्स को लायन खाता है, अपना शिकार बनाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि डियर हो गया, ठीक है, खा लेगा उसको, डियर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो डियर के बाद लायन का जो खाना है वो मान लो वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग ये भी खाता है लायन, ठीक है। उसके बाद बफालो, क्योंकि ये तो दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाता है, ठीक है, बफालो, डियर, उसके बाद वाइल्ड डॉग, उसके बाद बफालो, ठीक है, ये सब खाना लायन खा लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो टाइगर, टाइगर और लायन का जो खाने का जो तरीका है, खाने जो शिकार है, ऑलमोस्ट सेम सेम है, क्योंकि टाइगर भी दूसरे जानवर को अपना खाना, अपना शिकार बनाता है, ठीक है। जैसे कि इसका भी फेवरेट क्या होगा, डियर हो जाएगा, उसका क्रोकोडाइल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो वाइल्ड डॉग, ठीक है, ये सब खाना, सब शिकार को अपना खाना बनाता है टाइगर,
उसके बाद देखो स्पाइडर, मकड़ी, स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर क्या होता है? इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, मकड़ी। अच्छा, रैट के इधर इंसेक्ट्स हो सकता है, ये रैट्स फ्रूट्स भी कंज्यूम करता है, फ्रूट्स के अंदर ऑरेंजेस हो सकता है, बेरीज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिख लेना, रैट के चूहा फ्रूट्स भी खाता है, वो भी लिख लेना फ्रूट्स। स्पाइडर की जगह लिखना स्मॉल इंसेक्ट, मकड़ी छोटा इंसेक्ट खाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड घर में जो लिजर्ड रहता है, हाउस लिजर्ड, ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, खाता है। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है काव, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट जो एनिमल दिया हुआ है वो है काव। ये काव क्या खाता है? मेनली ग्रास, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स भी खाता है, थोड़ा बहुत प्लांट्स, जो छोटा मोटा प्लांट्स हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा छोटा मोटा जो हो गया वो भी खा लेता है, तो ये लिखेंगे काव के जगह, ठीक है, ये सब खाता है। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स, हम लोग तो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या खाते हैं? देखो सब कुछ खाते हैं हम लोग, एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि मान लो चिकन खाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्स, उसके बाद फिश, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स भी हम लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ, कुछ छोड़ के हम लोग सभी खा लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर तो बहुत सारा लिस्ट आएगा ऐसा, ये तो पता होगा, हम लोग कुछ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या खाता है? बटरफ्लाई मेनली खाता है सीड्स, जो प्लांट का सीड्स होता है, सीड्स खाता है। उसके बाद छोटा इंसेक्ट अगर हो गया, छोटा इंसेक्ट्स खाता है। उसके बाद फ्रूट्स, ठीक है, ये भी खा लेता है, तो ये बटरफ्लाई हो गया। उसके बाद आता है क्रो। क्रो क्या खाता है? ये भी सेम, जनरली क्रो एक ऐसा बर्ड है, क्रो एक ऐसा बर्ड हो गया जो कि गंदा चीज़ ज़्यादा खाता है, ठीक है। क्रो एक ऐसा बर्ड है जो कि गंदा चीज़ ज़्यादा खाता है, मतलब बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो क्रो क्या खाएगा? देखो, तो क्रो क्या खाता है? क्रो मेनली सीड्स खाता है, ठीक है, सीड्स खाएगा। उसके बाद नट्स, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, ये सब खाता है। अगर कोई एनिमल्स, छोटा एनिमल मर गया है, ठीक है, मरा हुआ है, तो उसको भी खाता है वो, इसीलिए वो गंदा बर्ड उसको बोला जाता है, ठीक है। तो छोटा अगर एनिमल, डेड एनिमल है, स्मॉल एनिमल, मैक्सिमम अगर वो डेड हो जाएगा, स्मॉल एनिमल्स अगर डेड है, मर गया है, मतलब ऐसा रोड के ऊपर मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी वो खाता है, क्रो, ठीक है, इसलिए इसको गंदा बर्ड बोला जाता है। तो ये सब क्रो का खाना है। तो देखो उसके बाद क्या दिया है? अदर्स। अदर्स मतलब क्या? तुम कुछ और एनिमल्स का नाम सोचो, उसका नाम यहाँ पे लिखो, और वो क्या खाना खाता है ये सब यहाँ पे लिखो, तो ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है कि कुछ एनिमल्स दे रखा है और वो क्या क्या खाना खाता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मेनली डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाएगा। तो ये डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट टाइप है खाने का, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखो एक्टिविटी 7 में हम लोग का क्या दिया है कि ये हम लोग अभी क्या पढ़े कि कौन सा एनिमल कौन सा टाइप का खाना खाता है, ठीक है। तो ये जो खाने का जो बिहेवियर है, खाने का जो टाइप है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। खाने का जो टाइप है, एनिमल्स क्या होगा, इसका तीनों कैटेगरी आता है, ठीक है। डिपेंड करता है किसके ऊपर, कौन सा टाइप का खाना एनिमल खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, डिपेंडिंग ऑन फूड वैरायटी, ठीक है, कौन सा टाइप का खाना खाता है। देखो पहला वाला जो आता है वो आता है हार्बीवोर्स। दूसरे कैटेगरी में आता है कार्निवोर्स, ठीक है, और तीसरा कैटेगरी में आता है ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स कौन सा एनिमल्स है? हार्बीवोर्स मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, मतलब पेड़ पौधा, छोटा छोटा प्लांट, सीड्स, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स थोड़ा बहुत वगैरह, ये सब खाता है, मतलब प्लांट का हिस्सा खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। इसके साथ एनिमल्स का कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्बीवोर्स बोलेंगे,
और हार्बीवोर्स एनिमल्स बोलेंगे। मतलब ये हमेशा क्या, कौन सा वाला खाना खाएगा, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट का जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सा है वो सब खाना खाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है हार्बीवोर्स, ठीक है। अच्छा, कार्निवोर्स कौन सा है, कार्निवोर्स मतलब जो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्लांट नहीं खाता है, वो क्या दूसरे किसी एनिमल को अपना शिकार बनाता है, दूसरा किसी एनिमल को खाता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्निवोर्स। मतलब क्या, वो एनिमल्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो एनिमल को खाता है, मतलब अदर एनिमल को खाता है। सम एनिमल्स are called carnivorous animals. All those animals are called carnivorous animals which eat other animals. मतलब वो दूसरे किसी एनिमल को खाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कार्निवोर्स। मतलब ये क्या करेगा, ईट्स अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को या दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाता है, खाता है उसको, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्निवोर्स। अच्छा, लास्ट वाला ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स एनिमल किसको बोलेंगे, ओमनिवोर्स मतलब क्या, जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाएगा और जो एनिमल्स को भी खाएगा। मतलब अपना खाने के लिए ओमनिवोर्स क्या चूज करता है, या तो प्लांट खाता है, प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, या तो एनिमल्स खाता है, मतलब दोनों ही खाता है, वो प्लांट भी खाएगा एनिमल्स भी खाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओमनिवोर्स, ठीक है, दोनों को खाएगा, उसको बोलेंगे क्या, ओमनिवोर्स। मतलब क्या, ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को भी खाएगा एनिमल्स को भी खाएगा, अपने खाने, अपना जो भूख है वो भूख मिटाने के लिए प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा और एनिमल्स को भी खाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये एनिमल्स का टाइप है, क्लासिफिकेशन है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स डिपेंड करता है फूड वेराइटी के ऊपर, कौन प्लांट प्रोडक्ट खाता है, कौन एनिमल्स दूसरे किसी एनिमल्स को खाता है, कौन दोनों को ही खाता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, दोनों का बुक में देखना, एक चार्ट दिया हुआ है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स का, कौन सा एनिमल कौन से कैटेगरी में आएगा। तो लेफ्ट साइड में देखो दिया हुआ है हार्बीवोर्स, बीच में देखो दिया है कार्निवोर्स, और एकदम राइट में दिया है ओमनिवोर्स, ठीक है। हर एक का देखो एक एक करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर एक का एक एक करके एग्जाम्पल देखना दिया हुआ है। पहला वाला देखो, जैसे हार्बीवोर्स का एग्जाम्पल दिया है काऊ, ठीक है, काऊ ये प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। कार्निवोर्स का एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है लायन, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है डॉग, कुत्ता, इसका ओमनिवोर्स एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसा बहुत और हो सकता है, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हार्बीवोर्स का, ठीक है। तो और तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। तो देखो हम लोग थोड़ा और एनिमल्स हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में डाल देते हैं थोड़ा और एनिमल्स। देखो पहला वाला क्या है, हार्बीवोर्स, ठीक है। अच्छा, तो हार्बीवोर्स के अंदर पहला वाला देखो लिखते हैं हम लोग क्या, डियर, ये हार्बीवोर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हार्बीवोर्स के बाद डियर हो गया। कार्निवोर्स के अंदर लायन तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइगर, ये भी कार्निवोर्स होगा, टाइगर, ठीक है। अच्छा, ओमनिवोर्स मतलब जो सब कुछ खाता है, क्या होगा, देखो रकून, RACOON, रकून, ठीक है। तो डियर हो गया, टाइगर हो गया, ओमनिवोर्स के अंदर रकून हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हार्बीवोर, जैसे कि मान लो एलिफेंट, ये हार्बीवोर से, एलिफेंट, ठीक है, हार्बीवोर है। उस कार्निवोर आगे जाएंगे तो जैसे मान लो डॉल्फिन, कार्निवोर, ठीक है, दूसरे छोटा जो फिशेस है उसको खाता है, तो ये कार्निवोर हो जाएगा। अच्छा, उसको ओमनिवोर जैसे देखो कैटफिश हो गया, ये ओमनिवोर से, कैटफिश ओमनिवोर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हार्बीवोर्स मान लो रैबिट, ये हार्बीवोर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर ओमनिवोर्स कार्निवोर में चले जाएंगे, कार्निवोर में क्या होगा, जैसे मान लो उल्फ, ये ओमनिवोर्स है, ठीक है। अच्छा, कार्निवोर्स, उल्फ नहीं, इसको कार्निवोर्स में रखो कि ये ओमनिवोर्स नहीं है, उल्फ, कार्निवोर्स, ठीक है। छोटे जो एनिमल्स है उसका छोटा, उल्फ का जो छोटा एनिमल्स है उसको खाता है, उससे छोटा जो एनिमल्स है, उल्फ से जो छोटा एनिमल्स है उसको खाता है, मतलब वो कार्निवोर्स हो जाएगा।
मतलब रैबिट हो जाएगा तुम्हारा हार्बीवोर्स, ठीक है, और उल्फ हो जाएगा तुम्हारा कार्निवोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ओमनीवोर। ओमनीवोर जैसे मान लो चिकन, ये ओमनीवोर्स है, ये जैसे सीड्स खाता है मतलब प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, और छोटा एनिमल्स उसको भी खा जाएगा, उसका छोटा जो एनिमल्स है, तो चिकन ओमनीवोर्स कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, जैसे मान लो जिराफ, हार्बीवोर्स, जिराफ, ठीक है, ये हार्बीवोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कार्निवोर्स का बात करें कि कार्निवोर्स कौन सा होगा, जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ये कार्निवोर्स है, ठीक है। अच्छा, ओमनीवोर्स में क्या आएगा, ओमनीवोर्स अगर बात करेंगे तो ओमनीवोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, ओमनीवोर्स मतलब क्या, जो सब कुछ खाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब बियर, बियर भालू, भालू का अगर बात करें बियर का, तो ये ओमनीवोर्स है, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल एनिमल्स का, जिसमें हर्बीवोर्स भी है, कार्निवोर्स भी है और ओमनीवोर्स भी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लोगों को बताया, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैंने और भी 4 एग्जाम्पल तुमको बता दिए, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, और कुछ एनिमल्स तुम लिखोगे हार्बीवोर्स कैटेगरी में, ठीक है, कार्निवोर्स कैटेगरी में और ओमनीवोर्स कैटेगरी में, ये तुम्हारा होमवर्क होगा, और कुछ एनिमल्स इसमें ऐड करो, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, खाना और जो ये कहाँ से आता है ये वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश है, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का जो एक्सरसाइज वगैरह है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा टाइप का क्वेश्चन है, इन सब में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन, कैसा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एक्सरसाइज में पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तुम क्या सोचते हो, जितना भी लिविंग बींग्स है हर एक को सेम तरीके का खाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, हर एक लिविंग बींग्स को सेम तरीके का खाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उस एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उस एनिमल के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, ठीक है, कितना कैसा टाइप का खाना वो खाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या सेम तरीके का खाना नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, नो। तो तुम आंसर क्या लिखोगे, लिखो नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर। हम जो बोल रहे हैं उसको कॉपी करो, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है, कॉपी करो। पहले लिखो नो फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड as per their body structure and internal organs. Different animals eat different kinds of food as per their body structure and internal organs. Full stop. थोड़ा पॉज करके सुन लो, लिखो, फिर इसको प्ले करो, ठीक है। उसके बाद लिखो डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट, डिपेंडिंग ऑन kind of food they eat, depending on kind of food they eat, animals are divided into 3 basic categories. Animals are divided into 3 basic categories. Full stop. उसके बाद देखो वो जो कैटेगरी है, कैटेगरी में कौन सा आएगा, तीनों चीज आएगा, हार्बीवोर्स आएगा, कार्निवोर्स आएगा, ओमनीवोर्स आएगा, ठीक है। तो उसको मैंने तो थ्योरी जो पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले उसमें दिखाए थे। तो पहला वाला कैटेगरी क्या आएगा, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। उसके बाद वाला कैटेगरी क्या आएगा, कार्निवोर्स। उसके बाद वाला जो लास्ट कैटेगरी आएगा वो आएगा ओमनीवोर्स। ये पहला वाला कैटेगरी, ये दूसरा वाला कैटेगरी, ये तीसरा वाला कैटेगरी। जो बोला है उसके बाद से ये नीचे ये तीनों लिखो, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, हार्बीवोर्स में क्या लिखोगे, हार्बीवोर्स में तुम लिखो, यहाँ पे लिखो, हार्बीवोर्स के अंदर तुम लिखो एनिमल्स व्हिच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हार्बीवोर्स के यहाँ पे लिखो, इस लाइन में लिखो एनिमल्स व्हिच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल्स व्हिच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फुल स्टॉप। उसके नीचे एग्जाम्पल देना, काउ, गोट, एलिफेंट, ये तीनों एग्जाम्पल दे देना, काउ, गोट,
एलिफेंट, ठीक है, ये हो गया हार्बीवोर्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो दिया हुआ है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब क्या, जो दूसरे एनिमल्स को अपना खाना, अपना शिकार बनाता है, उसमें लिखो कार्निवोर्स में। हार्बीवोर्स होने के बाद कार्निवोर्स में यहाँ से शुरू करो, लिखो एनिमल्स व्हिच फीड ऑन अदर एनिमल्स, एनिमल्स व्हिच फीड ऑन अदर एनिमल्स, एनिमल्स व्हिच फीड ऑन अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल में लिखो लायन, टाइगर, फॉक्स। एग्जाम्पल में लिखो लायन, कॉमा देके टाइगर, कॉमा देके फॉक्स। ये हो गया कार्निवोर्स। उसके बाद लास्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में लिखो, ओमनिवोर्स जो यहां पे लिखा हुआ है यहां से स्टार्ट करो, ओमनिवोर्स में लिखना स्टार्ट करो। एनिमल्स व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको दोनों ही खाना है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाना है, दूसरे किसी एनिमल को भी खाना है। तो लिखो एनिमल्स व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल में लिखना ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग जो है वो ओमनिवोर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है, इंसान जो है वो ओमनिवोर्स में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग ऐसा होगा ह्यूमन बींग्स, ये एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, कॉमा क्रो, ये जो बर्ड है क्रो, ये ओमनिवोर्स है। उसके बाद देखो डॉग, ये भी ओमनिवोर्स है। कैट, ये भी ओमनिवोर्स है। ये सब एग्जाम्पल ओमनिवोर्स में आएगा, क्रो, कैट, डॉग, उसके बाद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सब ओमनिवोर्स है। तो हो गया, तो पहला वाला सवाल का आंसर हो गया। मैंने जो डिक्टेट किया, जो अभी बताया, उसको कॉपी में लिखोगे, ठीक है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा। अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट, मतलब 5 ऐसे प्लांट का नाम बताओ और उस प्लांट का कौन सा वाला पार्ट हम लोग खाते हैं उसका भी नाम बताओ, ठीक है। तो 5 ऐसा प्लांट क्या है, देखो पहला है एप्पल। जैसे एप्पल का प्लांट है, तो इसका हम क्या खाते हैं, फ्रूट वाला, फ्रूट खाते हैं। एप्पल तो फ्रूट है, तो एप्पल जो प्लांट है उसका हम लोग कौन सा वाला हिस्सा खाते हैं, उसका जो फ्रूट्स है, जो कि एप्पल है, यही खाते हैं हम लोग एज अ फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गया एप्पल प्लांट। उसके बाद जैसे पोटैटो हो गया, सोचो पोटैटो ये भी एक प्लांट है, इसका क्या खाते हैं, पोटैटो का हम लोग स्टेम खाते हैं, स्टेम, ठीक है। क्योंकि पोटैटो प्लांट से जो पोटैटो हम लोग निकालते हैं, जो कि मिट्टी के नीचे उगता है, पोटैटो प्लांट तो एक्चुअली मिट्टी के नीचे उगता है ना, तो वो जो पोटैटो हम लोग खाते हैं ना, वो एक्चुअली स्टेम का पार्ट है, वो फ्रूट का पार्ट नहीं है। ये ठीक से याद रखना, पोटैटो प्लांट जो मिट्टी के नीचे उगता है, हम लोग जो पोटैटो खाते हैं वहां से पोटैटो को निकाल लेते हैं, वो स्टेम का पार्ट है, फ्रूट नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद जैसे मान लो मैंगो प्लांट, ये तो हम लोग खाते ही हैं, इसका क्या खाते हैं, मैंगो खाते हैं, सभी खाता है, ठीक है। तो ये मैंगो क्या, फ्रूट है, तो मैंगो प्लांट का हम लोग मैंगो खाते हैं, जो कि फ्रूट है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो कैरेट, कैरेट, ठीक है। तो कैरेट का कौन सा, कैरेट प्लांट का, कैरेट हम लोग जो खाते हैं वो कैरेट प्लांट का कौन सा पार्ट में आता है, वो रूट पार्ट में आता है, रूट, ठीक है, वो कैरेट रूट पार्ट में आता है। उसके बाद जैसे मान लो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, तुम लोग शायद हिंदी में गोभी बोलते हो, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर का हम लोग क्या खाते हैं, जो कॉलीफ्लावर खाते हैं, जो गोभी खाते हैं, गोभी का पराठा खाए हो सभी, ठीक है। तो वो जो कॉलीफ्लावर है, जो गोभी हम लोग खाते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली फ्लावर का पार्ट है। कॉलीफ्लावर प्लांट का जो गोभी खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, वो एक्चुअली फ्लावर है। तो देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तुम लोग और भी ऐड कर सकते हो, या दूसरा प्लांट भी, दूसरा पार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन में देखो मैच दिया हुआ है, कॉलम ए कॉलम बी तुम्हें मैच करना होगा, ठीक है ना। दिया हुआ है, देखो मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। देखो मेरे पास बुक्स है, ठीक है। तो तुम जो फोटो भेजे हो व्हाट्सएप में, वो फोटो है, बुक्स नहीं है, उस फोटो है, तो हम देख के तुमको बताते हैं क्या है। देखो कॉलम ए में देखो क्या दिया है, पहला मिल्क है, कार्ड है, ठीक है ना, पनीर है, घी है, उसके नीचे देखो स्पाइनक है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, उसके नीचे लायंस एंड टाइगर्स है, उसके बाद हार्बीवोर्स है, ठीक है। और दाएं तरफ कॉलम बी में पहले देखो ईट अदर एनिमल्स है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट है, उसके बाद नीचे आर वेजिटेबल्स है,
उसके नीचे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट है, तो मैचिंग करना, ठीक है। तो हम बताते तो मैच करते जाओ। देखो पहला वाला जो है मिल्क, कार्ड, पनीर और घी, इसके साथ कौन सा वाला जाएगा? ये वाला सब क्या है? एनिमल वाला प्रोडक्ट है, एनिमल से हम लोगों को मिलता है, तो ये इसके साथ मैच होगा एकदम। कॉलम बी का देखो लास्ट में जो है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, इसके साथ जाएगा। मतलब क्या होगा? मिल्क, कार्ड, पनीर, घी, इसके साथ मैचिंग होगा। कॉलम बी का तो एकदम लास्ट वाला है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, इसके साथ मैच होगा, इसके साथ मैच कर लो। अच्छा, उसके बाद देखो कॉलम ए का दूसरा वाला लाइन में क्या है? स्पाइनक है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब तीनों जो दिया है ना, ये तीनों वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। तो कॉलम बी के देखो दिया हुआ है आर वेजिटेबल्स, देखो दिया हुआ है कॉलम बी में, देखो ढूंढो आर वेजिटेबल्स दिया हुआ है, तो उसके साथ ये मैच हो जाएगा। स्पाइनक, स्पाइनक, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये सभी वेजिटेबल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं लायंस एंड टाइगर्स। तो लायंस एंड टाइगर्स क्या है? ये तो दूसरे किसी एनिमल को खाता है, मतलब कार्निवोर्स है। तो लायन टाइगर्स के साथ कौन सा वाला मैच होगा? कॉलम बी का जो पहला वाला है ईट अदर एनिमल्स, इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कॉलम ए में देखो दिया हुआ है अंत में एकदम हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या है? हार्बीवोर्स तो प्लांट और प्लांट वाला प्रोडक्ट खाता है, ठीक है ना, हार्बीवोर एनिमल। तो देखो कॉलम बी में जो बचा है वो वही है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो इसके साथ क्या? हार्बीवोर्स मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैच कर लो, ये बहुत ही ईजी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 देखो हम बताते जा रहे हैं, तुम लिखते जाओ। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है? फिलअप किया हुआ है, फिलअप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। कुछ वर्ड्स देखो दिया हुआ है, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो पहला वाला देखो क्या है? टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो ये क्या होगा? ये कार्निवोर होगा, टाइगर कार्निवोर है क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है। तो पहला वाला जो 4 का ए वाला होगा, ये क्या होगा? ये कार्निवोर होगा, कार्निवोर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी वाला देखो, बी वाला क्या है? डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो ये क्या? ये हार्बीवोर होगा, मतलब बी वाला आंसर तुम्हारा हार्बीवोर होगा, हार्बीवोर, बी आई, हार्बीवोर होगा, ठीक है। ये आई है, कार्निवोर में आई है। अच्छा, उसके बाद सी वाला देखो, सी वाला में क्या है? पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट क्या खाता है? पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो प्लांट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा तो सी वाला हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया है डी में? द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स इज इन एनिमल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा? यह मिल्क होगा, ठीक है, ये मिल्क होगा, तो डैश में मिल्क होगा। तो द मिल्क दैट वी ड्रिंक, मतलब जो दूध हम लोग पीते हैं, विच कम्स फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स इज इन एनिमल प्रोडक्ट, मतलब जो दूध हम लोग पीते हैं जो कि काउज, बफलोज एंड गोट से आता है, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। मतलब ये डैश में क्या होगा? ये मिल्क होगा, क्योंकि हम तो दूध ही तो पीते हैं, पीने वाला चीज़ तो दो है, दूध है और पानी है, लिक्विड जो चीज़ वही हम लोग पीते हैं। तो ड्रिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्या? यहाँ पे तो वाटर तो नहीं होगा, मतलब मिल्क ही होगा, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? मिल्क। अच्छा, उसके बाद ई वाला देखो क्या दिया है, लास्ट वाला, वी गेट शुगर फ्रॉम, हम लोगों को शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर वाला प्लांट से, तो उसको क्या बोला जाता है? शुगर केन। शुगर वाला प्लांट में जो हम लोग मिलता है हम लोगों को, उसको क्या बोला जाता है? शुगर केन बोला जाता है, ठीक है। तो शुगर केन से हम लोगों को क्या मिलता है? शुगर मिलता है, तो आंसर क्या होगा? शुगर केन, ठीक है। तो देखो तुम्हारा जो एक्सरसाइज वगैरह है साइंस का पहला वाला चैप्टर का, वो फिनिश है। हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। इसको कॉपी में अच्छे तरीके से उतार लेना। तो पहला वाला जो साइंस का चैप्टर है ये खत्म, ठीक है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में और एक बार मुलाकात होगा। टिल देन, थैंक यू।